हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका मेरे जीके ज्ञान चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज हम भारत की संसद को डिस्कस करेंगे। भारत की संसद प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली गई है। भारत की जो संसद प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से। और ये जो भारत की संसद है इसके कितने अंग हैं? 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा को हम निम्न सदन बोलते हैं, राज्यसभा को हम उच्च सदन बोलते हैं और राष्ट्रपति जो है उसका काम होता है संसद के सत्र को बुलाना। अब हमें पता होना चाहिए कि संसद के बारे में जो वर्णन है वो हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया है। तो अगर हम आर्टिकल भूल जाएं तो मैं एक ट्रिक बताती हूँ। जैसे लिखा संसद, संसद लिखोगे आप पहला स जो है उससे समझ लो कि स से क्या बनता है? 7। और अगला स भी क्या है? 7। और आगे क्या है? द का मतलब 10। तो 777 कोई भी आर्टिकल नहीं होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि 7 जो है वो एक बार लेंगे। जैसे हमने लिख लिया 7, ये लिखा 7 और द का मतलब होता है 10 में से 1 माइनस कर दिए, कितने आगे? 9। तो 79 आर्टिकल जो है उसके अकॉर्डिंग हमारे संविधान में हमारे भारत की जो संसद है उसका वर्णन किया गया है। और उसके बाद मतलब संसद का उच्च सदन होता है राज्यसभा। तो जब हम संसद के आर्टिकल में 1 जोड़ देंगे तो कितना आर्टिकल आ जाएगा? 80 आर्टिकल में हमारी राज्यसभा का वर्णन मिलता है। और राज्यसभा से छोटा है निम्न सदन लोकसभा। अगर हम उसमें 1 जोड़ दें तो 81 आर्टिकल में हमें लोकसभा का वर्णन मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे लोकसभा। लोकसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ द पीपल। और लोकसभा का गठन 1954 से किया गया था। यह संसद का निम्न सदन है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो करती है वो जनता करती है। लोकसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं जिनकी नियुक्ति लोकसभा के सदस्य करते हैं। लोकसभा के सदस्य करते हैं। सभा का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। और जो लोकसभा का अध्यक्ष ही राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र के अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए योग्यताएं क्या क्या होती हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो पहली योग्यता तो ये है कि वो भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो। और अब हमें पता होना चाहिए कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 552 होती है और वर्तमान में 545 है। अब डिस्कस करेंगे मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद ही सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है। जो मंत्रिपरिषद होती है वो ही सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिपरिषद क्या होती है? ये जो हमारी सरकार है यही मंत्रिपरिषद होती है। हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ द पीपल। तो मंत्रिपरिषद में आते हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, बिना विभाग के मंत्री। और इन सब की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। अगला टॉपिक है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव को हम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि सरकार अपना बहुमत साबित करे। और ये जो अविश्वास प्रस्ताव होता है ये विपक्ष रखता है मंत्रिपरिषद के प्रति। तो विपक्ष का उद्देश्य होता है कि लोकसभा
में सरकार को हराना या उसका कमज़ोर ठहराना, तब वो अविश्वास प्रस्ताव रखता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव को कोई सरकार उत्तर ना दे पाए तो वो रद्द हो जाती है। अविश्वास प्रस्ताव एक सत्र में सिर्फ एक ही बार लाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। एक सदस्य लिखित में नोटिस देगा और 50 सदस्य उसके समर्थन में होंगे। और एक और है, केवल लोकसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव जो है वो रखा जाता है। विश्वनाथ प्रताप सिंह पहले प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे। सदन की कार्यवाही के लिए न्यूनतम 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, चाहे राज्यसभा हो। ये एक तरह से गणपूर्ति होती है कि इतने सदस्यों के अनुपस्थित होने पर ना तो राज्यसभा का सत्र बैठ सकता है ना लोकसभा का। तो जो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे वो थे जीवी मामलंकर और पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमारी। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं श्री ओम बिरला, जो कि 17वीं लोकसभा अध्यक्ष बने हैं। शून्यकाल क्या होता है? संसद के समय प्रश्नकाल और कार्यसूची के बीच में जो समय के होता है उसको बोलते हैं शून्यकाल। 12 बजे से पहले प्रश्नकाल चलता है और 12 बजे के बाद का समय जो होता है वहाँ कार्यसूची का समय होता है। तो जब इन दोनों के बीच का अंतर होता है तो उसको बोलते हैं शून्यकाल। अब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे राज्यसभा। ये संसद का उच्च सदन होता है। राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति राज्य विधानसभा के सदस्य करते हैं और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो हैं वो राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए सदस्य आते हैं। तो इसका मतलब है कि राज्यसभा जो है वो कभी भंग नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें सदस्य जितने जाते हैं उतने आ भी जाते हैं। इसीलिए राज्यसभा को स्थायी सदन बोलते हैं और इंग्लिश में हम कहते हैं परमानेंट हाउस। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा के उपसभापति को अपने में से ही राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कौन कौन से योग्यताएं होनी चाहिए तो वो भी देख लेते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए वो भारत का नागरिक हो, आयु न्यूनतम 30 वर्ष हो, मैक्सिमम सदस्य जो होते हैं वो 250 होते हैं और वर्तमान सदस्य जो हैं राज्यसभा के 245 हैं और इन 245 सदस्यों में से 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो हमारे राज्यसभा के पहले सभापति थे राधा कृष्णन, पहले उप सभापति थे SV कृष्णमूर्ति राव और वर्तमान सभापति हैं श्री जगदीप धनखड़। तो यही टॉपिक था मेरा संसद के बारे में जो मैंने आपसे डिस्कस किया। अगर आपको मेरा टॉपिक पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे साथ मेरे चैनल में बने रहें। थैंक यू।